तो 0.0639, तो ये भी हो गया 0.00000। ओके, और क्या है 45.642, सो 45.642 जीरो दे दो, और 4.173, तो 4.173 पुट अ जीरो हियर। अब माइनस देखो, सब माइनस में ही है ना, तो ये वाले वैल्यू में से माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो ऑल दीज फोर वैल्यू सी दिस फोर, इसको एक साथ कर दो, मतलब इनको ऐड कर दो आपस में, इनको आपस में ऐड करो, तो कितना वैल्यू मिलेगा 319.5000 माइनस, इसको पूरा ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। यस, आपने किया ना कैलकुलेशन, तो कितना आया, क्योंकि माइनस माइनस सब प्लस होगा ना। हाँ सर, एक मिनट से करो। हाँ कर, 9, 3 + 2 + 3, 8, 6 plus, oh sorry, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 6 + 1 7, 7 + 8 8। ओके, नाउ अब यहाँ पे पॉइंट के बाद पहले 9, फिर 6 + 4 10 0 0, 4 + 1 5 0 0 and 2, so 205009.8789। अब दिस वैल्यू में से ये जो वैल्यू उसको माइनस करना है, दैट मीन्स 205009.8789, इसमें से माइनस हो रहा है 319.5000, सो यू विल गेट द वैल्यू 9873। 9 minus 9 0, 10 minus 1 9, 4 minus 3 1 0, 20190.3789। ओके, यस। अब आप इसमें ये देखो कि माइनस में है ना आंसर? कौन सा, हाँ आंसर आपका माइनस है ना, आंसर तो माइनस में है, लेकिन आंसर आपने देखा होगा तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा 20190, बस। इसका रीजन क्या है, माइनस में हो गया। एक्चुअली जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना, सो जो आपके कैलकुलेशन में जो नंबर्स है, वो नंबर्स पे ध्यान दो, और डेसिमल के बाद का पॉइंट्स देखो कितना है। ओके, तो एक है 319.5, 319.5, ठीक है, उसमें डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है, हेलो, 4 ना 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 ना, वो तो आपने एडजस्ट किया ना, वो 4 तो आपने एडजस्ट किया, 1 हाँ 1 1 वैल्यू है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक 0 है, हाँ यहाँ पे ये जीरो नहीं, यहाँ पे ये जीरो नहीं, ऐसे वो वैल्यू था ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक अनरिटन रूल है, और वो रूल क्या है कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो और आपका जो फाइनल आंसर आता है, तो डेसिमल के बाद जो पॉइंट आता है, डेसिमल के बाद जो पॉइंट आता है, उसमें आप ये देखो कि सबसे कम डिजिट कौन से वैल्यू में है। यहां पे 1 डिजिट है, लेकिन इसके पास कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, 0। इसीलिए आपका जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं लेंगे। ओके सर। समझा क्या ये आपको? यस। ओके, यस सर। कल Yes, आपने, हाँ कल आपने जब सॉल्व किया था तो वहां पे कितना आया था वैल्यू, 9.2454 इंटू 10⁵ आया था ना। तो Yes. उसमें, हाँ तो उसमें ये, 9.3 हाँ तो उसमें ये देखो कि कितना ये नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहा था। एक था 2.3, एक है 4.22, एक है 9.04, और एक है 8.71। अब इसमें से डेसिमल के बाद
सबसे कम डिजिट वाला कौन सा नंबर है? 2.3 उसमें, हाँ, 3 उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 1 डिजिट है. सो दैट मीन्स अपना जो कैलकुलेशन होगा उसमें जो हम आंसर लिखेंगे वो 9.2 इंटू 10⁵ mm. ये डिजिट हम नहीं लेंगे. अगर राउंड ऑफ करने बोलता तो ये 3 आता, लेकिन जब वैल्यू लिखने की बात आएगी तो 9.2 होगा. क्या ये डाउट क्लियर है? yes चल, तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे. मुझे बताओ, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का मोलार मास कैलकुलेट किया आपने? Yes. yes ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना? no No. और ये मोर सॉल्ट में नहीं किया? yeah किया, ठीक है. देख लेना, अगर जिन्होंने नहीं किया उसको करके लो. आगे बढ़ते हैं. चलो, आज का अपना पोर्शन है वर्कआउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए आपको. ओके, तो कैसे करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन का? फॉर्मूला पता है ना? क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलार मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी. Okay, so we will have first of all given part. What all we given? Atomic mass. चलो, किसका किसका एटॉमिक मास दिया है आपको? PB. पीबी मतलब लेड. कितना है उसका? lead हाँ, लेड 207. 207 अगर आपको यू लिखना हो डाल्टन, आप लिख सकते हो. इफ इट नॉट मेंशन देन डोंट राइट. ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट. फॉस्फोरस 31. ऑक्सीजन का तो पता ही है. Yes. देन वी हैव पोटेशियम. देन उसके बाद क्रोमियम. Chromium. देन सोडियम. एंड फाइनली नाइट्रोजन 14. ये हो गया आपका एटॉमिक मास. ओके, जो अपने को सॉल्व करना है फर्स्ट किसका निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ lead Lead phosphate. phosphate. So percentage composition of lead phosphate. We will write the formula also. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे. Molecular formula. And what is the molecular formula given? Is, what is it? Lead, that means Pb3 in bracket phosphate PO4 twice. This is the molecular formula of lead phosphate. Okay. Now molar mass, molecular formula, molecular mass निकाल सकते हैं. Yes. Molecular mass. So 3 times of lead, atomic mass लिखेंगे. 3 times of atomic mass of lead plus. ओके, उसके बाद फॉस्फोरस. ओके, कितना है? कितना है फॉस्फोरस? 4. फॉस्फोरस कितना है? 1 1. ध्यान 2 से देख, 2 है. सो 2 हाँ, times, yes. 2 times atomic mass of phosphorus. And finally, how many oxygen you have? 8 8 times atomic mass of oxygen. So you will get 3 into atomic mass of lead. We have 207
plus 2 into 31 plus 8 into 16. So give me the values fast. 3 into 207. 621. 621 plus ये तो 62 है और 16 8 the 128. 128. The value will be equal to 811. 811. मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हो ना, तो मॉलिक्यूलर मास किस में दिखाते हैं? डाल्टन. And immediately after molecular mass, Dalton. you will write molar mass, and that molar mass will be equal to 811 grams. Yes, आगे Per mole. पर मोल, ग्राम्स पर मोल. अब यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको इसी पेज पे, ताकि आपको ज्यादा ये ना करना पड़े. ठीक, यहाँ पे साइड कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको. क्या कैलकुलेट करने बोला है? परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने बोला. जितने भी एलिमेंट्स है उसका सबका परसेंटेज कंपोजिशन. तो नाउ विल डू परसेंटेज ऑफ लेड. सॉरी सर हाँ, सर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ Pb, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? देख डिपेंड करता है. कैसा तो 11th के लेवल पे ये सब मैटर नहीं करता, 12th में भी मैटर नहीं करता है. बट कैसा है ना, वी हैव टू बी एक्यूरेट. ओके, मतलब एक पैटर्न फॉलो करो, एक पैटर्न फॉलो करो. ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन आपको देता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कैलकुलेशन आप इसको कंप्लीट करो. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ लेड विल बी, कैसे दिखाओगे? लेड का एटॉमिक मास कितना है? बोलो जल्दी. 207. 207. How many atoms of lead you have in this molecule? 3. 3. Three. तो कंबाइंड जो मास आ रहा है लेड का वो कितना है? 621 आउट ऑफ कितना है? हाँ, टोटल मास 811 इंटू परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज 100. फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, फाइंड आउट द वैल्यू. इसमें एक काम करना, जरा सा कैलकुलेशन में एक चीज याद रखना, फॉर्मूला आपने मेंशन नहीं किया है. सो वी विल मेंशन द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन कैलकुलेशन पार्ट. सो परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज जो भी लिखा रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन, क्योंकि आप ये मास के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वेट. अगर वॉल्यूम के हिसाब से लिखते तो बाय वॉल्यूम. सो बाय वेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय अब यहां पे क्या करेंगे? मोलार मास लिखेंगे. मोलार मास, मोलार मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ये आपका फॉर्मूला है. और उसके बेस पे परसेंटेज ऑफ लेड आपको मैंने बताया, और वो कितना आया? 621 अपॉन 811, दैट इज 811. 75.63. 75.63. सर 76.57 ना? चेक करो, मैंने क्योंकि मेरे कैलकुलेट नहीं किया 75. तो मैं, हाँ ये अभी कैलकुलेट करके देखो. 76 पॉइंट कितना? 57%. ओके, अब ये एक हो गया. अब इसमें और कौन कौन सा एलिमेंट है? आपको और कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है? पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट दिया है. वो दोनों होमवर्क में जाएगा, इसको कॉपी कर लो जल्दी से. वंस यू डन देन इन्फॉर्म मी. सर सर हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो.
सर आंसर 75.63 आ रहा है। नहीं, चेक करो आप अपना आंसर। It is, see, I'll tell you. It is 621. You have to divide it by 811. So it comes as 76.57. yes sir, बराबर। Check करो। छोड़ के वो क्यों लूंगा? सर कोई तो माइक में फूक मार रहा है। डिस्टर्ब मत करो। हाँ, डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो। हो गया? ये लिख के हुआ क्या पूरा? Yes. ओके, Yes. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो इसमें है वो आपको होमवर्क में है, ध्यान देना उस पर। ये वाला देखो, बहुत बड़ा ये दिया है सॉल्ट। ओके, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। टेट्राहाइड्रेट का मतलब, यहाँ पे हाइड्रेट वर्ड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल कितना? 4 वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज रिटन टेट्राहाइड्रेट। ओके, तो वो सब होमवर्क में कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज। सेम क्वेश्चन लग रहा है, तो मुझे चाहिए कि आप ये होमवर्क में करो। हो सकेगा आपसे? Yes. सी, क्वेश्चन कैसा दिया है? Yes, yes. फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रीन विट्रियोल। ये ब्लू और ग्रीन आता है। ब्लू जो है, कल हम बात कर रहे थे कॉपर सल्फेट का, और ग्रीन होता है फेरस सल्फेट। और यहाँ पे क्रिस्टल्स लिखा है, क्रिस्टल्स बोलेंगे तो वहां पे वाटर मेंशन होगा, और ये वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ आयन एंड द वाटर। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है। जब आप ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट करोगे ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन तक, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मास ऑफ आयरन एंड वाटर कैसे आएगा। ठीक है, तो होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू अ कंपाउंड called hemoglobin, that is a protein, hemoglobin. It contains 0.335% of iron. हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 0.335%। और उसमें आयरन के कितने एटम्स होते हैं? दैट इज ऑल्सो गिवन। 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट? किसका? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये आपको बताना। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा देखो। देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग आपको क्या करना है, मास ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो दिखा दो। ओके, वो आपको वही मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। गिवन पार्ट क्या है? ओके, गिवन पार्ट क्या है इसमें? आयरन परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन कितना है? दैट इज 0.335%। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे देखो। हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल
1 molecule of hemoglobin, okay, contains how many atoms of iron? Bolo. 4 atoms of iron, that is Fe. ठीक है, आप इसमें क्या करना है, आपको पूरा प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से चलना है. ओके, दैट इज 4 atoms of iron constitutes कितना परसेंट? 0.335%. यानी पूरा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स ऑफ आयरन जो है उसका 0.335% वेट आ रहा है. अब आप मास देख लो, एटॉमिक मास. नाउ एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना है? आपको अगर नहीं मालूम है so it is 56. 5.84. That means 55.84. So you will write 55.84. Generally it is taken as 56 जब आपको राउंड वैल्यू चाहिए तो, अदरवाइज इट इज 55.84. और एटॉमिक मास है ना, तो यहाँ पे यू लिख दो. सो हम यहाँ लिखेंगे therefore yes, mass of 4 atoms, mass of 4 iron atoms. ये कैसे दिखाओगे? So it will be 4 into 55.84. And what is that value will come? 223.36. 223.5, not 5, 36 sir, 36. 36 units. 223.36 units. Okay. अब आप ये देखो, एक्चुअली आप समझो, let it be the molecule of hemoglobin. In this molecule we have 4 iron atoms. Okay. ये पूरे हीमोग्लोबिन में अपना ये 1, 2, 3, 4 जो है, इसका मास आ रहा है कितना? 223.36. और अपने को टोटल मास निकालना है. अपने को नहीं मालूम है वो टोटल मास कितना है, तो हम ऐसा करेंगे, लेट द मॉलिक्यूलर वेट और मास, हियर वेट इज रिटन, सो वी विल राइट वेट. ओके, लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ yes hemoglobin, molecular weight of hemoglobin. B कितना? X. molecular weight कितना दिया? X आपने दे दिया. ठीक है. So हम क्या करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन. आप सिर्फ परसेंटेज भी लिख सकते हो. ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन Fe, ये कैसे कैलकुलेट होगा? आपको याद है ना फॉर्मूला? यस, मास ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा आपने? मास ऑफ एलिमेंट. हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे कितना? 223.36 अपॉन मोलार मास X इंटू 100. और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपको 0.335%. ओके, 5% इज इक्वल टू, here it is 223.36 अपॉन x इंटू 100. इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो x इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा? 223.36 upon 0.335. 0.335. ओके, इंटू 100. अब ये वैल्यू आपके आंसर में तो दिया है वैसे, बट आप कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आता है. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
No. इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और बाकी कैलकुलेशन होमवर्क में रखो। बाकी कैलकुलेशन वैसे कुछ बचा नहीं है क्योंकि आंसर आपको मालूम है कितना आने वाला है। हाँ बोलो। पीछे वाला पेज दिखाइए ना। एक मिनट। हुआ ये? सर आगे वाले पेज दिखाओ ना। हुआ ये? रुको सर, वो लास्ट वाला। ओके ठीक है, करके लो जल्दी से। ठीक है सर हाँ बोलो। सर इसके बाद क्या लिखना है? सर X वैल्यू की- बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ, तो Yes, sir, आपके value- आपके आंसर में वैल्यू कितना आ रहा है? 66674 66,000। 66,600। हाँ, yes, sir. हाँ बराबर है, 66,674। बराबर है। सर बहुत ज्यादा वैल्यू है। अरे तो क्या हो गया, ज्यादा है तो अच्छा है ना, ज्यादा है तो क्या हो गया, जो वैल्यू है वो तो आपको आएगा ही ना बेटा। ओके सर। हाँ, उसमें ज्यादा कम की बात नहीं करते। एक्चुअली आपको क्या लग रहा है मालूम है कि आयरन का परसेंटेज सिर्फ 0.335% है, 1% 0.5% भी नहीं है। आप Yes. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, हीमोग्लोबिन, इट इज हीमोग्लोबिन, ओके, नॉट द जनरल मॉलिक्यूल। यस। उस पर ध्यान देने का कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो उसका वेट कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, वो सब आपको मालूम रहना चाहिए ना, है ना। चलो यस सर। यहाँ पे आई विल शो यू समथिंग। सर हाँ देखो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलो। सर लास्ट का स्टेटमेंट पे कैसे रही? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ। नहीं नहीं नहीं, अरे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्यों, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। हाँ तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्यों दिखाएगा? ओके, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना वो, उसका वेट उतना आएगा ही आएगा। कभी गूगल पे सर्च करो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, मालूम पड़ेगा। देखना है क्या आपको अभी? यस सर, देखना। हाँ सर। दिखाओ सर। देख सकते हो? कैन यू सी द पेज, वेब पेज? यस Yes, सर। Yes. ये जो आप देख रहे हो, फीते जैसा रबिन जैसा दिख रहा है, वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो। और ये जो है ना, ये जो है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं ना, जैसे बेंजीन वगैरह लिखते हैं, वो है हीमोग्लोबिन। वो भी इनकम्प्लीट है, एक जर्नल स्ट्रक्चर खाली दिया है बस, ओनली जर्नल स्ट्रक्चर इज गिवन हीमोग्लोबिन का। सो इट इज अ वेरी हैवी मॉलिक्यूल। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सर यस सर। यस सर। वैसा दिखेगा ना, 6.674 इंटू 10⁴। वो क्यों लिखिएगा, ग्राम्स पर मोल में है ना बेटा, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। अरे हाँ, ये ग्राम्स पर मोल है, मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं आप। हाँ देखो,
अगर आपको वो बोलते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, सो आप करो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत इजी होता है, अभी आपको मालूम पड़ेगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे काम करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी। क्या क्वेश्चन है वहां पे? अ सब्सटेंस a substance on analysis gave the following percentage composition। यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली जा सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एच। सबसे पहले गिवन लिख लो। एटॉमिक मास, सोडियम सर का। जी वाला होमवर्क है। हाँ, सर फ्रीज हो गया स्क्रीन। हाँ एक मिनट। आप स्क्रीन देख पा रहे हो? सोडियम का कितना है? 93। 23 यूनिट, और दैट इज डाल्टन। उसके बाद कार्बन, 12, सब जर्नल एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का 16। ओके, नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो भी दिया है आपको। परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना है? 43.4, 43.4। परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट कार्बन 11.3, 11.3, and that percent of oxygen 45.3। 45.3। तो ये तीनों एलिमेंट आपको दे दिया यहाँ पे। इसमें हमेशा याद रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अगर 100 नहीं होता तो हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं सबका, नंबर ऑफ मोल्स। नाउ मोल्स ऑफ सोडियम, क्या फॉर्मूला लगेगा मोल्स का? तो परसेंटेज ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। चलो कैलकुलेट करो कितना है। तो परसेंटेज कितना है? 43.4 अपॉन इसका मास कितना है? 23। ये वैल्यू मुझे बताओ कितना आ रहा है? है 1.89। 1.89 मोल। सेम थिंग, ये राइटिंग पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट में जा रहे हैं। 11.3 अपॉन 12, सो इट इज कितना है?
0.941 941 वन को साइड कर दो। और ये वाला 2.83 मोल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आपको याद है एम्पिरिकल फॉर्मूला जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या बोला था कि सबका रेशियो देखने का। इट इज द व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द रेशियो, स्मॉलेस्ट रेशियो जो है वो देखना होता है अपने एलिमेंट्स का। तो रेशियो देख लो पहले। ना अभी सिंपलेस्ट रेशियो, ratio of number of moles, ratio of number of moles of किसका? सोडियम, सोडियम टू कार्बन एंड कार्बन टू ऑक्सीजन। ओके, कैसे देखोगे? आपको रेशियो कैसे निकालने बोला था? 1.89 को डिवाइड करोगे किससे? 0.94 से। इस टू अगेन 0.94 को डिवाइड करोगे किससे? 0.94 से। और देन 2.83 डिवाइड करोगे किससे? 0.94 से। ये मालूम है ना कभी भी रेशियो कैसे आएगा? जो स्मॉलेस्ट, हाँ, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी से सबको डिवाइड करना है आपको। सो यू विल गेट द वैल्यू एज, इसको डिवाइड करो 1.89 को 0.94, 2 is to यहाँ पे 1, 1 is to 3, 2 is to 1 is to 3। ओके, यस। अब इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, भी आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी, क्या हो जाएगा? सोडियम कितना? 2, कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 3। क्या हो गया ये? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया ये? सोडियम कार्बोनेट। क्या ये कंफर्टेबल है कैलकुलेशन? सबसे पहले क्या देखना है? एटॉमिक मास, देन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, और बस उसके बाद रेशियो, रेशियो आ गया, वही हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर यस। चलो कंप्लीट करो इसको। Is it done? सर 2 मिनट रुको। यस हाँ यस। चलेगा, कोई बात नहीं, आप करो। सर हो गया सर। सर डन। सर डन। सर सर चले गए। सर गए। गए सर। हाँ है सर है। दिखाई दे रहा है क्या? एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ पे,
सो लाइट गई। हाँ, यहाँ पे लाइट गई है, मैं फोन से कनेक्टेड हूँ। आप लोग वो कैलकुलेशन को कर सकते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे करेंगे उसको। यस Okay? यस और यस सेम यस। कैलकुलेशन, देखो सेम कैलकुलेशन जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा है। आप देखो वो क्वेश्चन क्या दिया है। अज्यूमिंग द, अच्छा मैंने वो सेव कर लिया है कैलकुलेशन जो भी मैंने आपको बताया था ना, तो मैं वो सर के इस पे शेयर कर देता हूँ, वो आपको मिल जाएगा। आप एक बार बोल देना सर को, ठीक है। हेलो, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सर यहाँ लैपटॉप पे में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया उसको रीड आउट कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख लो। Assuming the atomic weight of a metal M to be 56, कोई एक मेटल है, अपने को तो पता है वो मेटल 56 मतलब वो आयरन है, लेकिन हम मेंशन नहीं करेंगे उसको आयरन है बोल के, हम सिर्फ बोलेंगे कि वो एक मेटल M है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड है और उसमें मेटल का कॉम्पोजिशन कितना है 70%। मेटल का कॉम्पोजिशन कितना है 70%। आप ये कैलकुलेशन आगे कैसे ये करोगे, तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है किसका, मेटल का 70% है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मिलेगा, आंसर करो। हेलो, 30 हाँ 30%। सो 30 मेटल का परसेंटेज 70 है तो ऑक्सीजन का 30% होगा। 30 हाँ, मोल्स निकाल लो दोनों का, तो मोल्स ऑफ एम कितना आएगा, उसका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो 70 अपॉन 56, 70 अपॉन 56 कितना आएगा वो देख लेना। 1.25 हाँ, और फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, 30 अपॉन 16। 16 हाँ, 30 अपॉन 16, जो भी आया उससे आप रेशियो निकालो 1.87। 1.87। तो लोवेस्ट वैल्यू 1.25 है, तो जैसे आपने ये सॉल्व किया वैसे वहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो। लाइट आ गई है, लाइट आई लाइट आई। लाइट, लाइट है सर। हाँ अब देखा मैं। देख रहा सर। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं, अभी लैपटॉप ऑन होगा तो देखा जाएगा। तब तक जरा आगे के क्वेश्चन देखो और कितना सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम वाला। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन्स, है क्वेश्चन आपके सामने। यस। नो। हाँ, यस क्या नो बोल रहा है, यस। टेक्स्ट बुक में है ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठो। सर टेक्स्ट बुक नहीं है। नहीं कोई बात टेक्स्ट नहीं, बुक में नहीं है। है, हो गया, नो कोई है, बात नहीं है, नहीं है सर। ओके, नहीं है तो मैं हूं ना फिर, चल टेंशन मत ले। ओके, यहाँ पे चलो, वो उसमें देखोगे ना, यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, जस्ट मुझे ज्वाइन हो जाने दो। ओके, ये ज्वाइन होने में टाइम लगेगा अभी, जाने दो उसको, हटो। और यहाँ पे देखो मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। ओके, जिसके पास भी नहीं है वो देखो, ये इन्वर्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे। सर दुखी नहीं रहे। प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जब अपने प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है जूम में, मुझे लगता है कि इसमें सेटिंग में, मोबाइल उल्टा करो, मोबाइल उल्टा करो। हेलो हाँ सर। तो अरे वैसा नहीं रखे है बाबा, वो अपना, वो मोबाइल उल्टा, अभी ये मोबाइल ऐसा करूंगा ना तो भी वो उल्टा ही आने वाला है, वो ऐसा नहीं हाँ रहता वो। उसमें इंटरनल कुछ सेटिंग है जो मुझे अभी, अभी कैसे अपने लेक्चर का टाइम भी नहीं हो रहा है ना, मिरर तो ज्यादा इमेज। प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, मिरर वाला जो है ना, मिरर के वजह से हो रहा है वो, इसमें इसमें जाना हाँ पड़ेगा मिरर। वीडियो में, समझे कि नहीं, वो वीडियो का ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। लेकिन वो इंटरनल सेटिंग है तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। हम अभी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देख लेना जरा आप उसको, टेक्स्ट बुक में या पीडीएफ में देखोगे ना मालूम पड़ेगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है,
1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड का मतलब समझ गया ना, उसमें वाटर है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब उसमें वाटर है। वाटर है। और वो कितना, क्वांटिटी कितना है, 0.2014 ग्राम ऑफ आयरन, 0.1153 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 0.2301 ग्राम ऑफ 230 ऑक्सीजन। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का भी है। एंड वाटर का कितना है, 0.4532। 0.4532 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेम वही क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज दिखा दो यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलता हूं आपके पास क्वांटिटी 1 ग्राम है, यू हैव द क्वांटिटी एज 1 ग्राम, और उसमें 0.2014 ग्राम ऑफ आयरन है, तो कितना परसेंटेज आया उसका। चलो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे समझ। आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, कितना है वो, 100 ग्राम, और उसमें 20.14 ग्राम आपको आयरन दिया है, तो कितना परसेंट हुआ वो। बोलो, आवाज नहीं आया। आपके पास 100 ग्राम वो सॉल्ट है जिसमें 20 ग्राम ऑफ आयरन है, तो कितना परसेंट हुआ आयरन का उसमें, 20% हुआ ना। 20% ये कैसे मिला आपको, 20 अपॉन अपॉन जो आया था 100 वैल्यू आपका, वही ना। इंटू। हाँ, तो जब वो 100 से 1 हो गया, तो 1 ग्राम में ये जो 0.2014 ग्राम है ना, तो इसका परसेंट आ जाएगा 20.14। यस यस। ओके, वैसे ही जो यस 0.1153 है वो हो जाएगा 11.53। कोई यस ज्यादा कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मोल्स निकाल सकते हैं फिर आप, मोल्स ऑफ आयरन निकालोगे तो कैसे आएगा, परसेंटेज 20.14 अपॉन एटॉमिक मास लेंगे 56। ऐसे करके पूरा सॉल्व कर लेना। आपको फिर स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उससे रेशियो निकालो, और वो रेशियो निकालोगे तो फिर आपको आपका जो ये कंपाउंड है एम्पिरिकल फॉर्म आपको मिल जाएगा। एक चीज ध्यान देना, वो हाइड्रेटेड है, तो वाटर जो है वहां पे लास्ट में जो लिखा है 0.4532 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके लिए क्या करोगे, वो H2O एक साथ रहने देना, ठीक है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास क्या क्या है, देखो एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, जरा ये तीनों को मिला के एक कंपाउंड बनता है, बताओ कौन सा कंपाउंड है। FeSO4 होगा, यस यस और उसमें यस वाटर देना यस है। FeSO4 में वाटर देना है, कितना, H2O जो रहेगा। जब आप वो रेशियो निकालोगे तो आप जो भी वैल्यू आएगा आप देख लेना। आपके आंसर में सिर्फ FeSO4 लिखा है, बट वैसा नहीं है, आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो जो भी आएगा H2O का वैल्यू आप वहां पे लिख लेना, सर, उसमें वाटर भी रहेगा ना बाजू में। ओके। बोलो, वाटर भी रहेगा ना उधर बाजू में। हेलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को बोल दो, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नो आपको डाउट, सॉल्व करें ये, नो डाउट। ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contains 20% carbon, 6.7% hydrogen and 46.67% nitrogen, ओके। सबका परसेंटेज दिया है, किसका किस दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन का दिया है, ओके। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कार्बन नाइट्रोजन का दिया 20, कार्बन का 6.7, हाइड्रोजन का 46.67 दिया है। इट्स मॉलिक्यूलर मास वाज फाउंड टू बी 60। याद रखो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है यहाँ पे। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मालूम है भी कैसे निकलेगा,
ओके तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं दिया है ना, तो ऑक्सीजन निकाल लोगे कितना आएगा वो आप आपका कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज मैंने क्या कहा प्लस आपसे, करके 100 से माइनस। हाँ तो जो टोटल परसेंटेज 100 होगा उसमें से इसका माइनस कर देना, टोटल जो भी आएगा वो आपका ऑक्सीजन होगा, दैट विल बी समथिंग अबाउट 26 और 27 के बीच में आना चाहिए, ठीक है 26.63 हाँ 26.63। नाउ मोल्स निकालो, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका वैल्यू निकलेगा, जो लीस्ट वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड करो, रेशियो मिलेगा। एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया ना, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, वो होगा CH4N2O, जो आपको आंसर में भी दिया है, देखो CH4N2O। अब ये CH4N2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको कैलकुलेट करना, दैट मींस सबका वेट ऐड करो। सो कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, इट कम टू 16, ओके नाइट्रोजन 28 है तो 28 14 टू द 28 और ऑक्सीजन 16 है, सबको ऐड करोगे यू विल गेट 60, ओके और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि सेम वैल्यू आया 60/60 तो सेम ही आ रहा है, तो वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इतना कैलकुलेट करना। आई एम सॉरी फॉर टुडे बिकॉज लाइट नहीं थी, दैट्स व्हाई ये डिस्टर्बेंस हुआ, ओके अब रिमेनिंग जो भी इसमें है पूरा का पूरा कैलकुलेशन कल हम खत्म करेंगे, कल थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा अपने को। यस